Hey lovelies, again welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great as I am. So आज है मंडे एंड मैं गई थी राउंड पे और फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो शूज़ लिए ही नहीं है और मैं घर से ही शूज़ अपने वेयर करके जा रही थी जो कि अलाउड नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि आप वहीं यूनिफॉर्म पहनो और वहीं वो डिस्कार्ड करने के लिए दे दो और फिर वो वहीं से वॉश होके आपको मॉर्निंग में मिल जाती है। आप फाइल पे सिग्नेचर करो और अपने लिए एप्रन यूनिफॉर्म वहीं से प्रेस्ड वाली ले लो। सो मुझे शूज़ लेने थे, मैं चली गई ग्राउंड फ्लोर में। मेरे साथ क्या हो रहा था 1 वीक से, जब भी मैं सर के पास जा रही थी स्टोर में तो वो बोल रहे थे 10 बजे आना, 2 बजे आना, तो मैं जा नहीं पाती थी उनकी टाइमिंग्स में और जब मैं जाती थी तो सर नहीं होते थे। सो फाइनली आज मैं चली गई अपने शूज़ लेने और अभी सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई है। सो गाइज़ अभी इतना ही, बाद में बनाऊँगी अब। हेलो गाइस, चाय पी लो गाइस। गाइस दूध लेकर आई हूँ गाइस। हेलो गाइस, चाय पी लो गाइस। हाँ मैं घर पहुँच गई फाइनली। ये पूरे लिप्स ऐसे हो गए ना, देखो धूल कितनी खा रही है। हाँ धूल बहुत ज़्यादा है। चलो पर ये जो आईलाइनर है ना ये बहुत ही ज़्यादा वो है, अच्छा है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ख़राब तो नहीं दिख रहा। चलो लिफ्ट में बहुत अच्छी वो होती है। चलो घर पहुंच गए। हे गाइस, यार मेरा कैमरा फिट नहीं हो रहा, भैया हटो। सो गाइस मैं घर पे आ गई हूँ। एक्चुअली कल तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं क्योंकि कल था संडे, तो पूरा जो यार मैं कैसे सही करूँ इसको, इसकी तो पोजीशन ही सही नहीं हो रही है। चलो मैं ऐसे ही बात कर लेती हूँ। सो गाइस कल था संडे तो कल पूरा घर का हमने काम किया, आराम से सोए। ठीक है यार मैं आ ही नहीं रही हूँ, कैसे आऊँगी, इसको कैसे करना पड़ेगा। यस अब आ रही हूँ। सो गाइस अभी मैं गूंद रही हूँ आटा क्योंकि मेरी क्लासेस हो गई हैं फिनिश। उसके बाद अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी और मैं कल के लिए, कल ड्यूटी जाना है ना, तो आटा पहले ही गूंथ के रख लेंगे। लाइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे एक वो भी लेना पड़ेगा लाइट वाला। मैं सोचती हूँ और रिंग ले लूँ तो उससे लाइट अच्छी पड़ती है ना, क्योंकि देखो ये तो है कि सबके फेस पे कुछ ना कुछ तो होता ही है, किसी का क्लियर होता है बट मेरे ना पिंपल्स हैं, मेरे तो पिंपल हैं। तो अभी बीच में जब मुझे टाइफाइड हुआ था ना तो मुझे एलर्जी भी हो गई थी, तो एलर्जी से पूरा मतलब मुझे पता ही नहीं चला किस चीज़ से हुई, हार्मोनल इम्बैलेंस था, आई डोंट नो, पूरा ना बहुत यहाँ पे बहुत पिंपल्स हो गए फिर, बट मैंने कुछ खाया वाया नहीं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं अब ये। सो मैंने गूंद लिया है गाइस आटा, अब हम बनाएंगे रोटी। ठीक है, और आज का दिन काफ़ी थकान भरा था क्योंकि अब मेरा इंडक्शन ख़त्म हो गया तो अब एक प्रॉपर जॉब की तरह है। तो भाई 2 बजे तक मैं एक अदर डिपार्टमेंट में रहती हूँ जहाँ मुझे पूरा काम सीखना है, कैसे करना है क्या है। सो गाइस आज मैं बताती हूँ, आज मैं गई थी अपने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में और इतना मतलब मैंने कभी ब्लड बैंक अंदर से नहीं देखा था। जैसे यूजुअली मैंने एक नहीं बहुत बार मैंने ब्लड डोनेट किया है, तो वो बाहर से दिखाएंगे ना कि ब्लड आप डोनेट कर रहे हो सारा कुछ, लेकिन इतना एडवांस और इतना सारा चीज़ अच्छा है। तो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है A नेगेटिव। तो जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लड टेस्ट करवाया ना, इवन यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जहाँ पे ब्लड दिया था ब्लड बैंक पे, तो वहाँ उसने बोला कि आपका ब्लड है A पॉजिटिव उसने बताया था, और A पॉजिटिव बोल के मेरा ब्लड भी उसने ले लिया मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद फिर जब मेरे कॉलेज में सिम्बियोसिस में आई गेस वहाँ पे मैंने ब्लड डोनेट किया था या फिर कुछ तो हुआ था जिससे मुझे पता चला कि मेरा ब्लड A पॉजिटिव नहीं, मेरा ब्लड है A नेगेटिव। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ मैं खुद कंफ्यूज हूँ, अब मुझे पता नहीं, क्योंकि एक बार ब्लड बैंक में आ गया तो आई थिंक उसका फिर तो करते ही होंगे ना, उसका मतलब HIV HbSAg और भी जो भी वायरल मार्कर है वो तो होते ही होंगे आई गेस। सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या हुआ था कैसे हुआ था, बट आई होप सो। बट हाँ एक चीज़ मुझे और याद आ रही है, जब मैंने ब्लड डोनेट किया था तो उन्होंने बोला था कि भाई A नेगेटिव ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि लोगों का होता नहीं है तो डोनेट मत करो, बोल रहा था वो मुझे। बट मैंने डोनेट किया था ब्लड, मैंने कहा दे लो। और हाँ आज मुझे जैसे क्या होता है ना, मैंने आज ये देखा, पता तो मुझे पहले से था बट मैंने खुद देखा कि हमारा होता है होल ब्लड। क्या होता है, मेरे पास होल ब्लड होता है, हमारी बॉडी में सब RBS WBC प्लाज्मा सब कुछ है, प्लेटलेट्स। तो उस पर इतना अच्छा था
एक मदर बैग है, मदर बैग मतलब एक होल ब्लड, ठीक है, उस पर उन्होंने 2-3 बैग कनेक्ट कर लिए, 2-3 बैग कनेक्ट कर लिए, यानी कि एक से रेड ब्लड निकाले, मतलब ब्लड के जो जो कंपोनेंट हैं वो सारे उन 2-3 बैग्स में आ गए। सो देखो फ़ायदा कितना है और कितना स्पेसिफिक और कितना क्वालिटी वर्क है, कितना क्वालिटी केयर है कि अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मा चाहिए तो उसे ओनली प्लाज्मा चला जाएगा, जिसको प्लेटलेट्स, हाँ मेरा तवा चल गया, जिसको प्लेटलेट्स चाहिए उसको प्लेटलेट्स मिल जाएगा, मतलब जिसको जो चाहिए उसको वही मिल जाएगा, न कि एक आदमी को पूरा होल ब्लड लगा दो। ज़रूरत पड़ती है होल ब्लड की भी, किसी को चाहिए होल ब्लड लगा दो बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो वहाँ पे सर थे उन्होंने मुझे बताया कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना ब्लड में, अगर वही दिया जाए और तो जो बाकी का बचा हुआ है, यानी कि एक मदर बैग से हम 3 से 4 या ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, न कि केवल एक का कि हाँ होल ब्लड उसको ही लगा दिया। सो कई बार होता है उसको हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं होती है, और अयो सब्जी तो बन गई है, कहाँ पे रखूं उसको, जगह भी नहीं है, इसको रखते हैं यहाँ पे। चिपी चिपी चापा चापा रूबी रूबी राबा रबी। मैं बड़े तवे में रोटी बना रही हूँ, एक्चुअली ये डोसा तवा है। सो हाँ मैं क्या बता रही थी ब्लड के बारे में ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। उन्होंने एक और बताया APT टेस्ट होता है, तो वो 650 रुपीज़ का होता है, तो उन्होंने बताया कि उस पर बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती है आपके ब्लड ग्रुप की। तो आज मैंने ब्लड बैंक में बहुत अच्छा सीखा, और जो सर थे उनको आई थिंक वो बता रहे थे सिंस 2008 ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2008। तो वो बता रहे थे उस टाइम पे कि मैं 30 का रहा हूँगा, आज मुझे इतना ये हो गया। सो बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत नॉलेजेबल है। हमें अगर हम कहीं पे हेल्थ केयर वर्कर हैं या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। अब मेरा बेलन कहाँ गया? चीपी चीपी चल तो हम बना रहे हैं गाइस रोटी। दिखाऊं आपको रोटी? यार मैंने ना ये लगा रखा इससे, तो मैं अब बनाऊंगी रोटी। मुझे रोटी सो गाइस, तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ तो ब्लड बैंक के बारे में बता रही थी आपको। तो ये चीज़ होती है, तो मुझे भी, और हाँ उन्होंने मुझे मशीन्स भी दिखाई, जैसे क्या होता है उन मशीन्स में कि बोल रहे थे कि उसको सेट कर दो तो बॉडी से जो चीज़ चाहिए ना ब्लड के लिए वही वो आपको देगा। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ बताई। अभी मैं इसलिए पूरा इसको ऊपर ही कर लेती हूँ, मुझे ऐसे बात करना पसंद है। तो अभी मैं आपको रूबी रूबी राबा राबा चिपी ची। सो जब मुझे पूरा अच्छे से नॉलेज होएगा ना तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मशीन वगैरह का तो नहीं बनाना चाहिए, हाँ मशीन का भी बनाऊंगी। सर से पूछूंगी कि क्या मैं इसका वीडियो ले सकती हूँ विदाउट एनी, मतलब ऐसा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसे डालने का नहीं है, क्योंकि वो भी हर कोई उसके अंदर नहीं जा सकता ना, तो परमिशन से ही जाएंगे। बट वो मुझे कह रहे थे कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ आओ सीखो, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। एंड देन वही उसके बाद फिर आज मैंने हॉस्पिटल्स के राउंड्स करे, फिर मैंने देखा कि कैसे ऑडिट होते हैं, कैसे चेकलिस्ट वगैरह फिल होती है। सो बहुत मज़ा तो आया, लेकिन ये भी है कि थकान हो जाती है। 8 मतलब जनरल शिफ्ट है तो पूरी उसमें बैंड बज जाती है, थकान हो जाती है मुझे। और अभी कुछ दिन से तो मैं ना वहीं खाना खा रही थी, तो वहाँ 60 रुपीज़ का फुल प्लेट मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब वही तवा चला दिया मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, मैं इतना खा नहीं पाती हूँ। और हाँ कल की स्टोरी दिख रहा है कहीं, बैग वैग यहाँ पे पड़ा हुआ है, कूड़े पे रखा हुआ है। कल हमने मंगाए थे बर्गर। वैसे मैं फूडी भी हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा खा लेती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। तो उसमें हमने मंगाए बर्गर, फिर मैंने बोला मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है, पिज़्ज़ा के साथ भी हमने 2 पिज़्ज़ा मंगाए, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई, बर्गर मंगाया, उसके संग नॉट फ्रेंच फ्राइज़ यार, एक ना मतलब बहुत अच्छी ब्रेड आती है, मैं उसका नाम भूल गई, वो बहुत टेस्टी होती है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा की ही वो लेयर है, खूब सारा चीज़ लगा के। तो ये मेरा रोटी जल गई, यहाँ जला दी भाई साहब। तो फिर तो वो सब चीज़ खाया ना, तो मेरे पेट पे से दर्द हो रहा था। अब नहीं खाऊंगी, मतलब खाऊंगी बाद में, खाऊंगी कम खाऊंगी। तो कल हमने खाने में यही खा लिया था, डिनर में 10-11 बजे हमने यही खाया और पेट में पूरा दर्द हो गया। सो फिर आज सुबह ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाता है, तो खाना बनाने का मन नहीं करता। मैं फटाफट से मैंने वही 60 रुपीज़ वाली थाली करी, और वो इतना ज़्यादा हो गया था ना कि उसमें सब्जी बच गई थी। ये तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। कितनी रोटी बनानी है? 4 चूबी इस वाले तवे में तो जल रही है रोटियां, ऐसा लग रहा है। घी लगाना है।
रूबी रूबी रबर। सो गाइज मेरी मदर कॉल कर रही हैं, कॉल कट गया, भी करूँगी उनको कॉल। भाई पता है मैं कितने बजे वीडियो बना रही हूँ? रात के 10 बजे, क्योंकि हम मेरी 9 से 10 की क्लास चलती है, 10 से 11 एक और क्लास है, पर मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बचती। और इस महीने लास्ट है, मतलब लास्ट वीक ही लास्ट है, उसके बाद मैं खुद से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊँगी हॉस्पिटल की टाइमिंग से, खाने पीने से, सारा कुछ ना। और हाँ, अगर आप हॉस्पिटल में वर्क करते हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद ही स्किप मार देती हूँ। रूबी रूबी रबर रबर रूबी रूबी रू। तो नाश्ता स्किप नहीं करना है गाइस, क्योंकि नाश्ता स्किप करने से मैं सो गाइस मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं जब बात कर रही थी तो मेरा फ़ोन बंद हो गया, पॉज में चला गया। सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं डिनर। एंड जो भी मैं बता रही थी हम अपने ब्लड के बारे में, और आज जो भी मैंने ब्लड बैंक में इतना सारा कुछ सीखा, नया नॉलेज लिया, उसके बारे में। आई होप कि आप लोग भी जो भी मेडिकल फील्ड से हैं या फिर जो नहीं भी, अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो हमें हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट करके रखना चाहिए। वाह बन गया। एंड गाइस सबको पता है ना आजकल कौन सा वीडियो वायरल हुआ है, एक आंटी जी का, तो हम भी आपसे बोलेंगे कौन सा कंबल ओढ़े हो। So गाइस सबको याद आ गया होगा मेरे इस बात से कि कौन सा वीडियो आजकल इंस्टा में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो हमारे लिए तो यही है, आज कौन सा कंबल ओढ़ के सो रहे हो। गाइस मुझे आँख दिखाई जा रही है, इसीलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ। ऑलरेडी 11 बजने वाला है और कल सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है, क्योंकि अगर जल्दी थोड़ा सा भी लेट हुआ जल्दी उठने में, क्योंकि मुझे 2 ऑटो चेंज करने हैं और उसके बाद मुझे 10 से 15 मिनट पैदल चलना पड़ता है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल से लेके जो हाईवे तक का सफ़र है। तो वहाँ पे मुझे सुबह तो और ज़्यादा ठंडा होता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। सो बहुत जल्दी कल उठना पड़ेगा, नाश्ता भी बनाना है क्योंकि मुझे कल कैंटीन में नहीं खाना खाना है। सो गाइज गुड नाइट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ कमेंट। लास्ट वाले वीडियो में मुझे 3 कमेंट आए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो गाइज बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहो सारे लोग, एंड बी मोटिवेटेड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी चेयरफुल। गुड नाइट, बी सेफ ऑल।